ये विद्युत क्यों ऐसे घूम रहा है? तेरी ऐसी वो 5000 वाली शर्ट थी, वो कहाँ गई? इधर है, अथर्वा के पास। उसने मेरी शर्ट में चोर की चप्पल लपेट रखी है। जरा अपना इन्वेस्टिगेशन बाजू में रखो और चप्पल दिखाओ। हाँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरी चप्पल है। हाँ? मतलब चोर दक्कू अंकल है? अथर्वा, ये क्या है? हाँ? जूते बाहर निकाल कर आओ, पूरा घर गंदा कर रहे हो। कोई फायदा ही नहीं है मम्मी। यस मम्मा, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। या एक मिनट आप जा कर चलिए साफ करिए। पोछा तुम ही लगाओगे, चलो। मम्मी मुझे पहले जोर से सुसु आई है, मैं सुसु करके फिर आराम से आपकी डांट सुनूंगा प्लीज। अथर्वा, पूरा घर गंदा कर दिया है। आशा ने कितना साफ रखा हुआ था। धड़का भी ना। स्वीट हो मम्मा, वन सेल्फी। ओके। हाँ, अरे अब मैं आराम से आपकी डांट सुन सकता हूँ। अथर्वा, डांटूंगी नहीं, पीटूंगी तुझे। ऐसे जूते उतारता है कोई? मम्मी, रिमेम्बर जब मैं 5-6 इयर्स का था और मैंने ऐसे जूते उतारे थे तो आपने क्या बोला था? हाउ क्यूट। You're right. आप हंस रहे हैं? जी। इसके वाहियात जोक्स पे हंस कर ही आपने इसको बिगाड़ दिया। हाँ? मतलब सारी गलती तुम्हारी है। अरे फोकस शिफ्ट। माँ का गुस्से से दंदनाता हुआ कैमरा बच्चे से पैन होकर सीधे बाप की तरफ। हाँ। और बाप बेटा मिलकर ना माँ का दिमाग जरूर खराब कर देना। क्या मम्मी, आप आते ही शुरू हो गए? इससे अच्छा तो हम रिजॉर्ट में रहते। एंड डैडी, आप भी एक दिन पहले हमें ले आए यहाँ पे। ए चुप, तुझे नहीं आना था तो वही रहता ना। मैं तो बहुत मिस कर रही थी घर वापस आना, मेरे फ्रेंड से मिलना। हाँ, स्पेशली विवान से ना। हाँ, सिर्फ विवान ही मेरा फ्रेंड नहीं है, और भी है। ओके ओके चलो बच्चों, बंधु आ जाओ। हाँ पापा, हम घर वापस आ गए आपकी शरण में। साईनाथ महाराज की बारिश के मौसम में ये रंग बिरंगा छाता मेरे मन को कितना है लुभाता। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मेरा मन मोर बन जाता। क्या है ये? बारिश की वजह से लगी है फंगस तमाम दालों और मसालों में। जब जाने से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि सारे डिब्बे टाइट बंद कर जाना, तो तुम खोए थे किन बेकार के ख्यालों में, किन बेकार के ख्यालों में, किन बेकार के ख्यालों में। वाह वाह, थैंक यू। सारे डिब्बों का यही हाल है। यम, हाँ, मत मनाओ इन दाल मसालों का गम, क्योंकि मैं तो खोया था तुम्हारे ही ख्यालों में। सोचा रिसोर्ट में हम कितना मजा करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका आया था कितने सालों में, कितने सालों में, कितने सालों में। वाह वाह, हाय राम, ये कह के तुमने मेरी सारी शिकायतों को दूर कर दिया। ओह माय गॉड। अब जाओ मार्केट में और ले आओ कुछ चावल और कुछ सब्जियां। ओह माय गॉड, इतनी बारिश में राशन लाने कहाँ भेज रही हो यम? मैं तो कहता हूँ मुन्ना भाभी के यहाँ चलते हैं, वहाँ खाने को कुछ तो मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा या कम। वेल डन, वाओ, लेट्स रन। कहाँ रह गया था तुम लोग? बहुत देर लगा दिया। कहाँ रह गए थे तुम लोग इतने देर? ओले बाबा, आप लोग रो रहे हो, पर क्यों? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, खुशी की आंसू ना? तो ठीक है, गुड गोइंग, कीप क्राइंग। इधर आ। सबसे पहले ये बताइए, पिछले 10 दिनों से आपने हमारा वीडियो कॉल क्यों नहीं आंसर किया? अरे वो क्या कर रही है?
चाय लाना, तलब लग रही है मुझे। हर्षद, गैस का सिलेंडर तो खत्म हो गया है। सॉरी, लेकिन अब वो पेंट्री में से मंगवा लेंगे। वो क्या बोलते हैं उसको, आला करते। क्या? आला करते नहीं पापा, आला काट। और अभी हम रिजॉर्ट में नहीं, हम घर आ चुके हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गया, हम लोग घर आ चुके हैं, रिसोर्ट में नहीं है। क्या है ना, रिसोर्ट की आदत लग चुकी है। इतने दिनों की आदत थोड़ी जाएगी इतनी जल्दी। एक काम करते हैं, हम लोग ना राजेश भाई के घर पे जाते हैं। हाँ? तुम लोग सब लोग हाथ मुंह धो के रेडी हो जाओ, वहीं पे चाय भी पी लेंगे और डिनर भी कर लेंगे। हैं? तब तक है ना मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी? हाँ पापा, ये आपने ठीक नहीं किया। बेटा क्या करता? नहीं, पिछले 10 दिनों से मम्मी बीमार थी, मामा के यहाँ थी। आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा? क्या करता? बताता तो तुम लोग भागे भागे यहाँ चले आते। वहां रिसोर्ट में तुम लोग बिल्कुल सेफ थे ना, यहाँ आके तुम लोग को जोखिम में कैसे डाल देता? अब जानबूझ के माँ बाप होके तुम सबको जोखिम में डाल देता कैसे? पापा, जिंदगी भर आपने हमेशा हम बच्चों के बारे में सोचा, लेकिन अब वक्त है हम बच्चों का आपके बारे में सोचने का, आपके लिए कुछ करने का। नहीं करने देंगे ना राज, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। वो उनका ख्याल रखना छोड़ ही नहीं सकते। अरे कैसे छोड़ेंगे बेटा? हाँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक अपना फर्ज निभाएंगे, मतलब निभाएंगे। अच्छा, लेकिन बच्चों को उनका फर्ज निभाने नहीं देंगे। हाँ? अपनी बीमारी उनसे छुपाएंगे। क्या बीमारी लगा रखा है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मामा के पास गई थी ना, अपने भैया के पास गई थी, तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। बिल्कुल खट्टी खट्टी होके आई है। अरे भाई, आने वाली कल थी, लेकिन जहाँ पता चला कि तुम लोग आ जा रहे हो तो एक दिन पहले धमक गई। इधर क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? कुछ लगा है? कितना दुबला हो गया तू राजू। लो, 2 किलो वजन बढ़ गया है वो पनीर और डोसा खा खा के, और मम्मी बोल रही है कि मैं दुबला हो गया हूँ। बेटा, कि दुनिया की जितनी भी माएं हैं ना, उनका ये पेट डायलॉग है। बहुत दिनों के बाद माँ अपने बेटे से मिलती है ना, तो देख करके भले वो फूल के गोलगप्पा हो गया हो, माँ कहेगी बेटा तू कितना दुबला हो गया है। आप ड्रामा मत कीजिए, बहुत ड्रामा कर रहे हो आप। कर रहा हूँ मैं। राजू की तरह ना आप भी नहीं समझोगे कि एक माँ की दिल की हालत क्या होती है। गुड शॉट। थैंक यू। क्या बात है। बारिश और चाय, वो भी आपके मसाले वाली। बिल्ली के भाग का चीका टूटा। अच्छा हुआ हमारे दाल मसालों में फंगस लग गई, तो परम पूजनीय वंदना भाभी के हाथ की बनी चाय पीने को मिली। वाह। परम पूज्य वंदना भाभी के हाथ की नहीं, परम पूजनीय माताजी के हाथ की बनी चाय। हाँ, तो वो सास किसकी है? आदरणीय वंदना भाभी की ना। तीनों फ्लैट्स 40-50 दिन से बंद पड़े हैं, तो अपन अपना काम आराम से कर सकेंगे। यो ब्रो, 2-3 आवर्स मैक्स, और फिर तीनों मकान साफ। अरे वी इज कॉलिंग। अरे तो पिक ना ब्रो। या वी टेल। अंधेरा हमारा बेस्ट फ्रेंड है डूड, भूल गया क्या? सो जस्ट कट द इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट सेट गो। कम ऑन डूड। या वी, हमने चेंबूर में भी तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कट करके चोरी की थी, और फिर हमने बालकनी और विंडो से घरों में ब्रेकिंग किया था। यस, एंड वन मोर थिंग, एक बार वो 2nd फ्लोर वाले घर को भी चेक कर लेना। एक बुढ़े अंकल अकेले रहते हैं काफी दिनों से वहाँ पर, उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट नहीं होगा हमारे लिए। काफी सॉलिड माल मिल सकता है अपन को वहाँ से। ओके ओके वी। मैं हूँ दादी। अथर्वा, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे होमवर्क करा तो लाइट चली गई। नो मम्मी, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मुंबई में लाइट जाना बहुत रेयर चीज है, एंड आई लव रेयर थिंग्स इन माय लाइफ। मैं भी अपने 1,20,000 वाले मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन कर रही हूँ। हेलो 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 हेलो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहाँ पर हो वहीं पे बैठे रहो। राजेश भाई, हम क्या पुतले जो यहीं बैठे रहे?
ओ साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी, इस वक्त आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि लाइट वापस कैसे आए, ना कि हम क्या पुतले हैं जो एक ही जगह पर बैठे रहें। हाँ तो उसके लिए हिलना पड़ेगा ना, बिजली विभाग को फोन करना पड़ेगा ना। रुकिए आप, कीजिए। हेलो, मैं रूल्स मतलब रूल्स फेम एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। मैं साई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूँ। क्या सीधा मुद्दे पे आऊँ? हेलो मिस्टर, आप मुझसे सीधे मुंह बात कीजिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। काट दिया? हाँ तो काटेगा ही ना। 10 मिनट तक अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते रहोगे ना तो सामने वाला फोन क्या फोन में से ऐसे हाथ डाल के आपको चूंटी भी काटेगा। बहुत चोटी काटेगा, गलती से कट गया होगा। रुकिए आप। हेलो, साई दर्शन हाइट सोसाइटी की लाइट क्यों चली गई है? बाकी सबकी तो है। क्या बिल टाइम पर नहीं भरा होगा? राजेश भाई, पूरी सोसाइटी की लाइट गई है। देखो भाई, सॉरी। देखिए हम बिल एकदम टाइम पे भरते हैं। चेक करके बताएंगे कितना टाइम लगेगा? 2-4 घंटे? ओह माय गॉड, अरे ये तो रूल के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल फूल गो बैक टू। काट दिया? पता था काट ही देगा वो। डक्कू भाई 2-3 घंटा बोला क्या वो? हाँ देवी जी, हाँ आई मीन वन्ना भाभी। ए छाला, सुना मैं क्या बोलता हूँ, जैसे गांव के आंगन में सब लोग बैठते हैं ना रात को, वैसे हम लोग बैठ के जलसा पार्टी करें कॉरिडोर में। क्या बोलते हो राजेश भाई? वाह 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 वाह, क्या एक्सीलेंट आइडिया है भाई, कमाल कमाल। चलो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये थोड़ी हवा तो आ रही है, वो क्रॉस वेंटिलेटर है ना यहाँ। है ना? क्रॉस वेंटिलेशन ज्योति भाभी। यहाँ पे भी दे। राजेश भाई, हाँ जब तक खाना बन के रेडी नहीं होता तब तक क्या करें? ये ले, ये ठूस। What ठूस? मेरे पास एक आइडिया है। अब हम इतने दिनों के बाद घर वापस लौटे हैं, तो हम बारी बारी एक ऐसा मुहावरा या ऐसी कहावत कहेंगे जिसमें घर शब्द का प्रयोग होगा। अच्छा आइडिया। हाँ बढ़िया है। जैसे लौट के बुद्धू घर को। वाह, तो हम फिल्मों के नाम भी ले सकते हैं ना, जैसे घर में एक मंदिर। हाँ बिल्कुल। अरे वाह। और किसी का नाम भी, जैसे अरे छाला, घर पे से भी किसी का नाम होता है कि? हाँ क्यों? मतलब होता तो नहीं अरशद भाई, लेकिन मिडिल क्लास आदमी का रख जरूर सकते हैं नाम। मतलब घर गृहस्थी लाल, वाह वाह। या घर घुतरी कुमार, या फिर घरेलू मल, हाँ घरेलू मल, आंगन चंद, हाँ या फिर घर नारायण। हाय हाय। वाह काका, वाह वाह। What happened, dude? हाँ भाई, लगता है ये लोग वापस आ गए। What? हाँ, it means तेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। घर पे कोई है इस टाइम? लग तो नहीं रहा है। Hurry up and do the needful. ओके ओके ओके। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? बगुला। बगुला? अभी मैं हाँ मेरा चांस। घर का भेदी लंका ढाए। वाह। अब मेरी टर्न, अब मेरी टर्न। हाँ। घर की मुर्गी दाल बराबर। और वेजिटेरियंस के लिए घर की दाल मुर्गी बराबर। वाह वाह वाह। वाह वन्ना भाभी, वाह कमाल है, आप धन्य हैं। मेरा घर मेरे बच्चे। क्या बात है, क्या बात। ए राजेश भाई, हाँ हमारे ना मारवाड़ में एक कहावत है, जोशी ब्रे सुन। घर का जोगी जोगिया और गांव का सिद्ध। मतलब ये है कि जिसको उसके घर गांव में कोई नहीं पूछता, लेकिन अड़ोस पड़ोस के गांव वाले उसे बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। वाह, जैसे कि मैं। क्या बोला? बिल्कुल भाई। यस, जैसे आप लोग मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस रूल्स मतलब रूल्स पे दक्षेश जोशीपुरा की टूटी बोलती है, टूटी। तुत्ती टूटी तोती तोती पुत्री। काका, व्हाट पुत्री? पुत्री मतलब बेटी। नो नो राजेश भाई, टूटी टीटी टूटी टीटी रेलवे में होता है राजेश भाई। बोल।
मेरे वाले घर के बाहर तो पूरी की पूरी मंडली जमा है। इट्स ओके, डोंट पैनिक, जस्ट फिनिश योर वर्क। ओके। वाह, लेटेस्ट मोबाइल, कम से कम लाख का तो होगा। वी, एक वॉलेट मिला है, फुल्ली लोडेड। गुड गुड, कीप इट अप। अरे किधर भेज दिया तूने? इधर कुछ है ही नहीं, बैग में सिर्फ कपड़े ठुसे हैं, कुछ भी नहीं है। ढूंढ ढूंढ, मिलेगा कुछ ना कुछ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, बट ब्रो तेरा चांस आने वाला है। तू मेरा चांस होल्ड करके रख, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। लगता है बारिश की वजह से डोरी जाम हो गया। हेलो वी, हेलो। हेलो वी, हेलो वी, कैन यू हियर मी? बोल। वी, कौन है इधर? ब्रो तेरा चांस आ गया, जल्दी आ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बेडरूम के बाथरूम में जाता हूँ। दरवाजा खुला है। हेलो वी, मुझे एक लैपटॉप और इयररिंग्स मिले हैं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इट्स टू रिस्की यार। ओके, बट वो जाते जाते 2nd फ्लोर वाले घर को भी जरूर चेक करते जाना। ओके। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, कम फास्ट। अरे यार, कुछ नहीं मिल रहा है। बैड लक डूड, चल अब निकल वहाँ से। ओके। एक मिनट राज। क्या? मम्मी नीचे क्यों चली गई? दही लाने। मम्मी कह रही थी आज तो मैं राजू को अपने हाथों का बना हुआ दही अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, तो क्या कह रहे थे? तूती टोटी। त्रुटि मतलब गलती जो आपने की है। डैडी, हाँ। डैडी सुनो। हाँ। डैडी, अगर कोई घर में बिजली चली जाती है तो वहाँ क्या सच में चोर आ जाते हैं? घर शब्द का प्रयोग करके मुहावरा बोलना है, सवाल नहीं। अरे चलो, नहीं डैडी। नहीं जाके बैठो, चलो चलो चलो। डैडी मैं पूछ। गेम खेल रहे हैं हम लोग। अब विद्युत बुलाओ। आ जा, इधर आ जा। देख त्रुटि काका अरे टूटी, मेरे नाम की टूटी बोल दी। एक मिनट। व्हाट, 1 मिनट। कुछ आवाज आ रही है? अरे चोर पकड़ो, कोई पकड़ो। राजू, वागले जी कहाँ? अरे चोर यहाँ है साहब। ये मम्मी की आवाज है। हाँ। मम्मी। मासी, राजू चोर है। समझ गया। मम्मी। राधिका, अरे आओ तुम। मम्मी। राधिका, यहाँ। अरे राधिका, क्या हो गया? राधिका, शांत हो जाओ राधिका, शांत हो जाओ। पानी 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 जल्दी। दादी पानी। आराम से। क्या हुआ? चोर आया था। मेरा मंगलसूत्र किसके लेके गया? क्या मुसीबत है लाइट की। लो, दही लेना तो भूल ही गई। मेरा मंगलसूत्र दो, मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र दो। चोर! माँ
आपको ज्यादा लगी तो नहीं? प्लीज अपना गला दिखाइए। अरे लगे कुछ नहीं, लेकिन मेरा मंगलसूत्र मेरी माँ के आगे निशानी थी वो। राज बंधु जाओ क्या हुआ? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। थोड़ी खरोच हुई है। जोशीपुर, वो चोर अभी गेट के बाहर गया नहीं होगा। चल 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 जल्दी नीचे चल चल। वरना भाभी, मैं शपथ लेता हूँ कि उस चोर को पकड़कर मैं आपके और आपकी सास के चरणों में डाल दूंगा। दक्कू भाई, एक मिनट दक्कू भाई, नीचे जाकर चोर को पकड़े हम, इन्हें घर ले जाओ बंधु जल्दी। चल 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 चल। अरे हर्षद भाई, कुछ पता चला? अरे राजेश भाई, कोई नहीं दिखा, आसपास सब देखा, लगता है चोर भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? घोड़े पे बैठ के भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? अरे जैसे आया था वैसे भाग गया ना। अगर पूछना है तो ये पूछो कि चोर यहाँ पर आया कैसे? ओके हर्षद, चोर यहाँ आया कैसे? झालर, मुझे क्या पता कैसे आया? तुम राजेश भाई, मैंने आपके कहने पे इससे पूछा, इसने बोला झालर मुझे क्या पता आया कैसे। एक मिनट, जोगीनगर पुलिस स्टेशन। अरे क्या कर रही हो बंधु? जरा। डैडी, हाँ डैडी, आपका लैपटॉप भी गायब है। हाँ? लैपटॉप चोरी हो गया? हाँ। अरे मेरे ऑफिस का सारा डेटा था उसमें। अरे हाँ दासानी बोलो। सर, ये चंदू क्या मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव लेके आया है। अरे वड़ा पाव को मारो गोली, मेरी बात सुनो तुम। देखो मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। तुम अंदर जाओ। हाँ? मम्मी पापा को लेकर अंदर जाओ। जाओ 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 अच्छा, जाओ ठीक है। हाँ जाओ मेरा मंगलसूत्र मिल जाएगा। जाओ। ओह माय गॉड सर, अब क्या होगा? आप, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। 100% मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा इसे मैं जो कह रहा हूँ बात ध्यान से सुनो। ऑफिस के कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा है ना उसका प्लीज बैकअप निकाल के रखो। लेकिन सर, पिछले 2 महीने का लेटेस्ट डाटा तो आपके लैपटॉप में ही था, क्योंकि ऑफिस बंद था और आप सारा काम तो रिसोर्स से कर रहे थे ना। अरे मैंने वो डेटा क्लाउड पे ट्रांसफर क्यों नहीं किया? आज करता हूँ, कल करता हूँ, मैं रह गया। इसलिए कहते हैं ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो। अब डेटा की एक ही फाइल बची है, वो मेरे लैपटॉप पे है। सर, आपका लैपटॉप नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज से हमारी सारी डिलीवरी रुक जाएगी। हाँ आई नो दैट। एक तो खाते खाते बात मत करो मुझसे। चलो फोन रखो। हेलो वी, हेलो हेलो वी, हेलो वी, कैन यू हियर मी? वी? तिवारी, वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब ही तुम्हें पता है? वो मैन जो हर आने जाने वाले पे वॉच रखता है। वो तो हम भी रखते हैं ना सर। नो, तुम केवल अपना ये सर इस टेबल पे रखते हो और सो जाते हो। नहीं 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 सर, हम तो एकदम सजग थे, पर बिजली चली गई थी ना साहब, तो हम कुछ देर के लिए देख नहीं पाए थे। और फिर हमारे जो मोबाइल का टॉर्च है ना, वो भी खराब हो गया सब। नहीं तो हम तो सर सारे काम एकदम परफेक्ट करते हैं, आपको पता है ना। तिवारी, वॉचमैन की नौकरी में 99 काम अगर तुम एकदम सही करो और एक काम भी गलत करो ना, तो तुम्हारी शामत आ जाती है, शामत। नहीं नहीं सर, लेकिन हम तो हम बेटा, तुम्हारा जो ये हम है ना, वो पुलिस आके निकालेगी अब तुम्हारा दम। पुलिस क्यों सर? बेटा तुम तो अब गए। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, राजेश भाई, हाँ? मैंने मेन गेट बंद करवा दिया है। बाई चांस अगर चोर सोसाइटी के अंदर हुआ ना, तो गेट के बाहर नहीं जा पाएगा। ओह गुड, अच्छा काम किया। अरे लेकिन हर्षद भाई, जो चोर घर में घुस सकता है उसके लिए सोसाइटी से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। तो आसानी से भाग सकता है ना। तो फिर अरे हमको बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? सर हमको बचा लीजिए। जोशीपुरा साहब हमको पुलिस में देने की बात कर रहे हैं सर। ऐसे कैसे? सर वो बोल रहे हैं कि हम चोरों से मिले हुए हैं सर। सर हम नहीं मिले हैं सर। क्या दिमाग खराब हो गया दक्कू भाई का? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए 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 जाइए। हमारे यार ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश में। कोई भी अपराध हो, गरीब को पकड़ लो। खास करके चोरी। चोरी हुई नहीं कि सोसाइटी के वॉचमैन या घर में काम करने वाली मेड्स या जो कुक्स होते हैं महाराज, उनको पकड़ो।
वो बेचारे गरीब मेहनत की रोटी कमा रहे, लेकिन नहीं, उनको लपेटे में ले लो। राजेश भाई मोस्टली यही करते हैं, चोरी चकारी। रोज न्यूज में आता है, देखते नहीं क्या? ये लोग ही होते हैं। यही है। बुरा मत मानना हर्षद भाई, लेकिन न्यूज में हर रोज शेयर मार्केट के स्कैम्स भी आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्कैमस्टर हो, है ना? वहीनी, वहीनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी बर्तन धोने के लिए आ रही थी, तभी तिवारी मीना रास्ते में बोल रहा था यहाँ चोरी हो गई करके। आशा, हाँ, तुम्हारे पास हम तीनों के घरों की चाबियां थी ना? हाँ। हाँ ज्योति भाभी, मैंने तो कहा था कि हम तीनों अपनी चाबियां आशा को दे देते हैं ताकि पीछे से घर की साफ सफाई हो सके। और ठीक ही हुआ ना, हम 10 दिन के लिए गए थे और 2 महीने रहकर आए। सोचे घर की हालत क्या हो जाती अगर आशा नहीं होती तो। वो तो आशा ने घर की साफ सफाई करके रखी थी। अच्छी साफ सफाई की। ज्योति भाभी, मम्मी मेरी बात सुनो। आशा ताई का। ए अथर्वा प्लीज बेटा, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज तुम जाओ, दूध पियो और सो जाओ, प्लीज प्लीज। अरे यार, कोई मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। अभी साईं बाबा के अलावा कौन है जो मेरी बात सुनेगा? हेलो वी, हम यहाँ से निकलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। ओके, कम फास्ट। ज्योति भाभी, एक बात प्लीज आप समझ लीजिए कि आशा जो है ना, वो हमारे यहाँ सिर्फ काम नहीं करती है। आशा ना हमारे लिए हमारे घर की सदस्य जैसी है। आशा, आशा जा, काम फिनिश कर जा। पर वही नहीं, ये लोग। आशा, एक बात समझ ले, जब हम घर में, अपने ही घर में कोई चीज इधर से उधर रख दें और वो हमें मिले नहीं ना, तो भी हम यही सोचते हैं कि घर में जो इंसान काम कर रहा है उसने उठा लिए। फिर यहाँ तो सच में चोरी हुई है। हाँ, लैपटॉप चोरी हुआ है, माँ का मंगलसूत्र चोरी हुआ है, तो तुझ पे डाउट करना नेचुरल है। ये लोग करेंगे डाउट। जिस दिन चोर पकड़ा जाएगा सारी बातें साफ हो जाएंगी, ठीक है? तू जा, काम फिनिश कर जा। हम राधिका जी से बात कर सकते हैं? वो रेस्ट कर रही हैं, बहुत मुश्किल से सोई हैं। It's okay, मैं उनसे कल बात करूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके इन दोनों घरों के अलावा किसी और घर में भी चोरी हुई है? जी नहीं। एक मिनट राजेश भैया, हमने तो हमारा घर चेक ही नहीं किया। हाँ। हमने भी चेक नहीं किया। ओह माय गॉड, कहीं मेरी रूल बुक चुरा के तो नहीं लगे वो चोर? भंगार चीजें नहीं चुराते चोर। हाँ। राजेश भाई, वो भंगार नहीं, अंगार है, अंगार। हाँ। हम चेक करके आते हैं। यम। राजेश भाई, मैं भी मेरा घर चेक करके जाइए आता हूं। जाइए, प्लीज 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 चेक कीजिए। राजेश जी, जी आप लोगों को शक है किसी पे? शक तो किसी पे नहीं है। सोच लीजिए, कई बार चोर आंखों के सामने होता है और दिखाई नहीं देता। हमारे घर पे चोर था, मुझे पता है। ऑफ कोर्स अथर्व, वो मुझे पता है, सबको पता है। चोर यहाँ पर था, इसीलिए तो लैपटॉप चोरी हो गया ना बेटा। मम्मी डैडी मेरी बात तो सुन। अथर्व, तुझसे कहा था ना दूध पीकर सो जा। दूध पी लिया मैंने। तो जाकर सो बस। मैडम उसको बोलने दीजिए ना। कई बार जो चीज बड़ों की नजरों से ओझल हो जाती है, बच्चों को नजर आ जाती है। बेटे बोलो। एक्चुअली अंकल, हम सब गेम खेल रहे थे। हेलो वी, हेलो हेलो वी, हेलो वी, कैन यू हियर मी? वी वी, वेरी गुड बेटा। मनोज, परसों पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। परसों वहां एक केस आया था, ऐसे ही अल्फाबेट्स का जिक्र हो रहा था उसमें। हाँ बोलिए। क्या क्या हुआ? हर्षद भाई के घर पे चोरी हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैंडबैग गायब है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा 1 लाख का मोबाइल और वॉलेट भी चोरी हो गया है। कितने रुपए होंगे आपके वॉलेट में? 50,000 रुपए होंगे। 50,000? इतने पैसे वॉलेट में आजकल कौन रखता है? मैं रखता हूँ। प्रॉब्लम है कोई?
मैडम जरा हटिए। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ऐसा आपका है, जहां मर्जी रखिए, मगर आप जैसों की इन हरकतों से चोरों का काम आसान हो जाता है और पुलिस का मुश्किल। खैर, मैडम आप बताइए, आपके हैंडबैग में क्या क्या था? हर्षद का माउथ फ्रेशनर, हेयर क्लिप, नेल कटर, भुने जीरे की डब्बी, पेरी पेरी मसाला, नेल पॉलिश, नेल फाइनर, आम पापड़ और एक प्लेट, एक छोटा सा कुकर, चम्मच, एक ज्वेलरी बॉक्स भी था लेकिन वो खाली था। एक मिनट, कुकर, प्लेट, चम्मच, ये सब हैंडबैग में? हाँ। उसमें क्या? What is this, dude? जादूगर की पोटली। ये कचरा? आप मेरे बैग के सामान को कचरा कह रहे हो हर्षद? भूलिए मत, उसी सामान के साथ ना आपके माउथ फ्रेशनर की डिब्बी भी रहती है। वो भी कचरा ही तो है। ये छलर, मुझे चाहे जो बोल ले, मेरे माउथ फ्रेशनर के डिब्बे को कुछ बोला है ना तो। अरशद, मैं यहाँ तेरे मुंह लगने नहीं आया हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के मुंह लगने आया हूँ। क्या? I mean, मैं इंस्पेक्टर साहब को बताने आया हूँ कि इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर भी गंदे पैरों के निशान मिले, पर थैंक गॉड हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई। घर में चोरी करने जैसा कुछ होगा तो चोरी होगी ना। Shut your mouth, okay? ओ नागा और तेजा, शांत हो जाइए, इंस्पेक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। देखिए, आज काफी डेवलपमेंट हुई है। आप सब लोग घर पे थे, इसलिए चोर सारा घर साफ करके नहीं जा पाए। थैंक यू वागले जी, आपने बिना डरे जो हमारी सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। वी आर डन फॉर द डे। बाकी की तफ्तीश और पूछताछ हम कल करेंगे। मनोज, चलो। राजेश जी, ये सखी वागले आप ही की लड़की है ना? जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी पूछताछ करनी है उससे। यस। हाय, कैसी लगी मेरी पोस्ट? ठीक है ना? और टाइटल कैसे लगा? वी आर नॉट सेफ इन आवर सिटी। हमारे साइबर सेल ने आपकी बेटी की पोस्ट ट्रैक की है, जिसमें इसने चोरी की पूरी वारदात डिटेल में मेंशन की है। बेटा, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर आप ऐसे ही केस की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालोगे तो चोरों को हमारे मूव्स का पता चल जाएगा। आपका मतलब चोर भी सोशल मीडिया पे होते हैं? ऑफ कोर्स सखी, चोर कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी तो है नहीं ना, हमारी तरह इंसान है। उनके पास भी हाई एंड फोन्स होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर होते हैं। हाँ डैडी, पर आजकल हर कोई अपनी अपडेट शेयर करता है सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है ना। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं जो हमें लाइक्स देते हैं और हार्ट्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घात लगाए बैठे हैं, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का और हमारी अपडेट्स का गलत फायदा उठाते हैं। बरोबर पॉइंट। एग्जैक्टली। बेटा, आपने अपने बाहर जाने की पोस्ट भी डाली थी क्या सोशल मीडिया पे? डाली थी ना अंकल। जब दीदी यहाँ से रिजॉर्ट गई तो लिखा था गोइंग टू हैव अ हॉलिडे। फिर वहां पे जो किया उसकी अपडेट्स दी, जैसे हैविंग डिनर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लेइंग बैडमिंटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह माय गॉड, यानी अपडेट के साथ साथ तुम हम सब की फोटोज भी डाली थी सोशल मीडिया पे? ऑफ कोर्स, फोटोज के बिना लाइक्स एंड कमेंट्स थोड़ी मिलते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला चोरों को कैसे मालूम हुआ कि आप तीनों फैमिलीज घर पे नहीं थे? इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे भी करके उन नामुराद चोरों को पकड़ लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वंदना जी, राधिका जी से अभी बात हो सकती है? थोड़ी देर बाद प्लीज। ओके। अच्छा, एक बात और, कुछ ही दिनों पहले वर्सोवा में इसी स्टाइल में एक चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस को कुछ कॉलेज गोइंग बॉयज के हाथ होने का शक है। तो आपके कहने का मतलब है कि
यहाँ पर जो चोरी हुई है उसमें भी उन्हीं का हाथ है? मे बी। सखी। हाय साक। वो सखी का मोरल हाई करने आया था। उसकी पोस्ट देखी एंड आई सॉ यहाँ पे थेफ्ट हुई। सो ये है ना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग हैं सखी का मोरल बूस्ट करने के लिए। फोन बज रहा है। या राइट, थैंक्स। हे ब्रो, nothing. I'm in middle of something. Can I call you later? Cool. Yeah. Bye. Love and peace. Wow, new phone. Yeah. नाम क्या है तुम्हारा? नाम? विवान। विवान। Yeah. V for विवान, correct? Yeah. Hello V. Hello. Hello V. Hello V. Can you hear me? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कम। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, वी से सिर्फ विवान होता है क्या? विनय, विवेक, विजय भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। हाँ। लेकिन V for विवान भी हो सकता है। और जिस तरह से ये V for विवान अचानक से यहाँ पर आया, उससे इस पे हमें शक और ज्यादा हो गया। He's right. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चोर चोरी करने के बाद मौकाए वारदात पर दोबारा जरूर आता है। पर क्यों अंकल? बेटा, इसके दो रीजन है। पहला ये कि इससे उनको किक मिलती है, उनको लगता है कि वही मेन कल्प्रिट हैं और वही मेन कल्प्रिट विक्टिम के वेल विशर बन के सबके सामने घूम रहे हैं और किसी को उन पर शक नहीं हो रहा। और दूसरा, वो केस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वहां आते हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, विवान यहाँ अचानक नहीं आया है। जब मॉम डैड रिजॉर्ट गए थे और मैं अकेली थी, ये तब भी यहाँ आता था। हाँ? क्या? डैड, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवान अकेला नहीं आता था, मेरे बाकी फ्रेंड्स और वो अन्विता भी आती थी इसके साथ। That's right. एक मिनट, हमारे पीछे इस घर में भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? डैड, अभी आप एक मिनट, ये पकड़ो। आप लोग अपना ये फैमिली मैटर बाद में सॉल्व करना, फिलहाल हमें ये केस सॉल्व करने दीजिए। सॉरी विवान, चलो हमारे साथ। But what's happening? चलो Uncle, I'm not sure. वो हम पता लगाएंगे। मिस्टर वागले, हमने विवान का स्टेटमेंट लेके इसको जाने दिया है। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, आपने एक अपराधी को जाने क्यों दिया? अपराध साबित नहीं हुआ अभी विवान का। एंड मुझे पता चला है कि आप एक लॉयर हैं। यस। फिर तो आपको ये भी पता होगा, अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? नो, नक्कल मार के तो पास की थी जालर ने LLB। राव केतु, अपना प्रकोप प्लीज बंद करो और सुनो इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का इन सब में इन्वॉल्व है, बट हम फिर भी उस पर नजर रखे हुए हैं। आप प्लीज राधिका जी को बुला लीजिए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मैं आ गई। पूछिए जो पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने से पहले ये बताइए मेरा मंगलसूत्र मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हम इसलिए तो यहाँ आए। अच्छा बताइए,
कल रात को क्या हुआ था? मैंने बरनी ली और फिर दही के लिए मैं ऐसे मुड़ गई, इतने में ना चोर का हाथ मेरे कंधे पे आया और उसने मंगलसूत्र का हाथ लगाया। मुझे पता चला वो मंगलसूत्र खींचने वाला है, तो मैंने भी आसानी से छोड़ा नहीं। मैंने उसके छीना झपटी की और उसका मुंह भी देख लिया। उसका वो मफलर था ना, वो निकल गया मुंह से। उस चोर का मफलर है आपके पास? हाँ हाँ है। ये देखिए, ये मफलर है। मनोज, अच्छा राधिका जी हमें बताइए कि अगर वो चोर फिर से आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगी। हजार की भीड़ में भी पहचान लूंगी। हाँ, मेरा मंगलसूत्र चुराया है उसने। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, और वो ये है कि आप सब लोग बहुत बहुत लकी हैं। हाँ? क्या लकी है? अरे कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा मंगलसूत्र गया, मेरे बेटे का लैपटॉप गया है, इसकी कान की बाली गई है, इनका वॉलेट गया है, फोन गया है, और आप कह रहे हैं लकी है? जी, क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे चोर नहीं है। जब वो चोरी करने आते हैं तो पूरा घर साफ कर देते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, फर्नीचर कुछ भी नहीं छोड़ते। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं वो, जब घर में कोई नहीं होता, और फिर बड़े इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, और फिर ज्वेलरी, कैश और हर एक छोटी बड़ी कीमती चीज लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, फिर तो इस मामले में हम वाकई लकी निकले, क्योंकि मेरी तिजोरी में तो लाखों के गहने पड़े हुए हैं। हाँ राजेश भाई, आपके ट्यूशन ने बचा लिया। ट्यूशन? अच्छा। अगर आप एक दिन जल्दी आने की जिद नहीं करते ना, तो हम लोग तो लूट गए होते। ये बस साईं बाबा का आशीर्वाद है। इन्होंने ईश्वरी संकेत भेजा इसीलिए। हाँ। जिसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ वो भी। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वरी संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप भी ये बात माने। नहीं राजेश भाई, मानेंगे ना, सब मानेंगे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? ये बोलना जोशीपुरी। अवश्य अवश्य। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये चोर पकड़े तो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें पक्का यकीन है बहुत जल्द वो लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसा होता है, हम जान की बाजी लगा के इन अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और फिर वो छूट जाते हैं। अरे ऐसे कैसे छूट जाते हैं? हम देंगे गवाही। हाँ, क्यों देंगे ना राजू? मम्मी एक बार सब मिलकर बात कर लेते हैं, उसके बाद में। कमाल है, अब इसमें बात क्या करनी है? राजेश जी ठीक बोल रहे हैं, आप सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय कर लीजिए, तभी फैसला कीजिए। हाँ। और अगर एक बार आप लोगों ने चोरों के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया तो फिर प्लीज पीछे मत हटिएगा। हाँ। आप लोग बात कर लीजिए, हम दोपहर को फिर से आते हैं। जी चलो। मंगलसूत्र। राज, अगर लैपटॉप नहीं मिला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जाने दो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें पता है ना बुद्धू, ये जो गुनहगार होते हैं अक्सर उनके खिलाफ गवाही देने वालों से ना रिवेंज लेते हैं बाद में। अरे तो इस डर से हम चुप होकर तो नहीं बैठ सकते ना? बैठना पड़ेगा बंधु, बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात नहीं है। मम्मी पापा है, या फिर ज्योति भाभी है, हर्षद भाई है, सबकी जान को खतरा है। अरे सिर्फ आप लोगों पे खतरा क्यों आएगा? मुझ पे और मेरी यम पे भी तो खतरा आएगा। तुझ पे क्यों आएगा खतरा? ना तेरे घर पे से कोई सामान चोरी हुआ है, ना तुझे कोई गवाही देनी है। अच्छा, सामान ना जाने की भी गवाही देनी पड़ेगी ना। और वरना भाभी, मैं गवाही दूंगा, मैं दूंगा गवाही। हाँ प्लीज आप दीजिए, यहाँ पर बाकी कोई नहीं देगा। हाँ। What? अरे क्यों नहीं गवाही दोगे? मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के मंगलसूत्र मेरे लिए खरीदा था। क्या मेरी माँ लगा रखा है राधिका? ये मंगलसूत्र तुम्हारी माँ ने नहीं बनवाया था। वो मंगलसूत्र तो कब का टूट गया था। ये जो चोरी हुआ ना, वो मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, मैंने। तभी चोरी हो गया। मुझे चोर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या है, क्या बताओ। रुको। ये विद्युत क्यों ऐसे घूम रहा है? अरे छाला, तू नंगा क्यों घूम रहा है? हाँ,
तेरी ऐसी वो 5000 वाली शर्ट थी, वो कहाँ गई? इधर है, अथर्वा के पास। उसने मेरी शर्ट में चोर की चप्पल लपेट रखी है। एक्चुअली क्या है ना, हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब मिली। यस, बिकॉज सबूत को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। यस, एंड सबूत में हमें एक चप्पल मिली। जो भी इसके साथ की दूसरी चप्पल पहन के घूम रहा होगा, वही चोर है। यस। वाह 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 मेरे जासूस लाल, आग मार के गले लग जा। अरे ओ के गले के लग जाए कि एक नंबर का झालर है, उससे भी बड़ी झालर है ना तू है तू। चोर उसके साथ वाली दूसरी चप्पल पहन के क्यों घूमेगा? एक ही पाँव में चप्पल पहन के। अरे वो बाजार से नई चप्पल की जोड़ी खरीद कर नहीं पहन सकता? ये तो हमने सोचा ही नहीं ब्रो। मैंने सोचा था, पर तू इतने कन्विक्शन से बोल रहा था तो मुझे लगा चल मान लेते बच्चे की बात। ओह जेम्स, ओ बॉन्ड, जरा अपना इन्वेस्टिगेशन बाजू में रखो और चप्पल दिखाओ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरी चप्पल है। हाँ? मतलब चोर दक्कू अंकल है? तू है? ओह हेलो मिनी अरशद, मैं चोर नहीं हूँ। और ये चप्पल पिछले कई दिनों से गायब थी, तो इसके साथ की दूसरी चप्पल को मैंने बेकार समझ के यूं ही फेंक दिया था। अथर्व फेंक दे। राजेश भाई मना कर दो। देखो मेरी बात मानो, मना कर दो। ये पुलिस वाले ना किसी के सगे नहीं होते। एग्जैक्टली। आज हम गवाही देंगे, कल चोर हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ये पुलिस वाले कोई हमें बचाने नहीं आएंगे। राजेश भाई आएंगे, जरूर आएंगे। राजू तू पुलिस को बोल दे, हम लोग गवाही देने के लिए तैयार है। क्यों राधिका? हाँ। पापा आप ये कह रहे हो? इनफैक्ट आप ही हमेशा कहते हो ना कि पुलिस के चक्कर से दूर रहना चाहिए। हाँ कहता था, उस वक्त मैं पुलिस से डरता था। एक्चुअली हम लोगों को बचपन में ही पुलिस से डरा धमका के रखा जाता था। या कोई भी शरारत करो, ए शरारत मत कर नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूध पी के खत्म कर नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। एक्चुअली वो एक ऐसा हवा क्रिएट किया जाता था कि जाने अनजाने में मन के अंदर पुलिस का डर बैठ गया। लेकिन इस कोविड के समय पुलिस ने जिस शिद्दत से अपनी ड्यूटी पूरी की, लोगों की हेल्प की, इससे पुलिस के लिए मन में पुराना डर हमेशा के लिए निकल गया। हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और चोरों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। एक बार वो चोर एक बार मेरे हाथ लग गया ना, ऐसा लताड़ मारूंगा ना उसे। पापा मैं अपना बैठ देता हूँ, सर पे मारना। एक मिनट रिलैक्स। ठीक है पापा, जैसा आप कहे। राइट। वेरी गुड। हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को जनता की मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिस सोशल मीडिया के कारण चोरों को इंफॉर्मेशन मिली कि आप सब लोग घर पे नहीं हैं, उसी सोशल मीडिया के जरिए अब हम उनको अलग इंफॉर्मेशन देंगे। अब तक हमने सोशल मीडिया की वीकनेस देखी है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। सखी बेटा, अब तक जाने अनजाने तुमने उन चोरों को गाइड किया है, लेकिन अब तुम उनको मिसगाइड करोगी। कैसे? सखी समझ गई? क्यों बेटा? जी इंस्पेक्टर अंकल। मैं भी समझ गया। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी समझ गया। हाँ बस समझ गया। कमाल है, मुझे छोड़ के सब समझ गए। मतलब जरूर कोई ना कोई बच्चों वाली बात होगी जो मुझ जैसे परम ज्ञानी को समझ में नहीं आ रही होगी। करता रहे तू। आपको हमारे घर में जो चोरी हुई उसके बारे में तो पता ही है,
और ये भी पता होगा कि हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। आगे क्या लिखूं डैडी? आगे लिखो हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। बट उस सेंटेंस के आगे लेकिन लगाओ, लेकिन हमने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ली। हाँ। आगे लिखो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता चला है कि जिन्होंने चोरी की है वो उनके खिलाफ जाने वालों से बदला लेते हैं। हाँ, और हमारे घर में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा रिस्क लें, इसीलिए हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। और एंड में ये जरूर लिख रहा कि आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं मेरा ये थ्रेड क्लोज कर रही हूँ। लव यू ऑल, सखी। ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? डैडी, ये सब चीजें लिखने की जरूरत है। ये सब लिखने से ना पोस्ट बहुत जेन्युइन लगता है और हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये मेरा इशू क्लोज कर रही हूँ या क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और क्या क्या करना होता है सोशल मीडिया पे? जैसे एक मिनट। ठीक है, पोस्ट इट। वी, ये देखो ना, वो बेवकूफ सखी वागले ने क्या पोस्ट डाला है। I knew it, dude. I knew it. ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ये बहुत ही फट्टू होते हैं। जरा सी बात पर डर जाते हैं और इनको अपनी जान का डर सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से इनके डर का फायदा उठाकर हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। Yes, dude. Now get back to work. ये सब माल बिंदास सेल करके आओ। रोकड़ा करो, रोकड़ा। और हाँ, सेठ को बोलना 100 का नोट देवे। क्या? 100 का नोट। चलो, सैबी और टीवी, तुम ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों सेल करके आओ। एवी, तो ये मंगलसूत्र और इयररिंग्स सेल करके आओ। चलो, कम ऑन। ओके वी। या ओके वी। अभी तक फोन क्यों नहीं आया इंस्पेक्टर का? What? क्या? लोन लेके धमकी देता हूँ, मोर तगड़े थे मतलब? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था ना कि 2 घंटे में फोन करके खुशखबरी देता हूँ कि चोर पकड़े गए। हाँ, चोर पकड़े गए, मोर तगड़े हो। सॉरी, आ गया। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, चोर पकड़े गए। आप क्यों कर रहे हैं? दासानी बोलो, कब? 1-2 दिन में? तेजवानी साहब ने कहा है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तेजवानी साहब की बेटी कियारा तेजवानी, शी इज कमिंग टू टेक ओवर। तो मैनेजमेंट लेवल पे अर्जेंट चेंजेस करने हैं, तो वो है हमारी नई बॉस। नई बॉस? कुछ अर्जेंट स्लाइड्स मेल करने हैं और सारे स्लाइड्स मेरे लैपटॉप पर है और लैपटॉप चोरी हो गया है। तो पहले दिन बॉस के सामने मेरा जो इंप्रेशन है वो दासानी तुम हो गई। हाँ? गई? नौकरी गई? हाँ? नहीं बच गई। ओके 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 इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, ओके। चोर पकड़े गए हैं। जो चोर मम्मी का मंगलसूत्र लेकर भागा था, हाँ। पुलिस उसे यहां पर लेकर आ रही है शनाख्त के लिए। मिसेज वागले, आ गया। अब घूर के क्या देख रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी और तुझे पहचानने से इनकार करूंगी? देख, ये गलतफहमी है ना, दूर रख और जेल जाने के लिए तैयार हो जा, समझा? इंस्पेक्टर, यही है वो, इसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचा था। ले जाइए इसे। क्या?
मिस्टर देव, तुमने हमारी सेंट जॉनसन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया। ओह माय गॉड! लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो वी है वो विवान नहीं है, वो विजय नाम का एक नामी चोर है। यस, आई न्यू इट। बेचारा विवान, थैंक गॉड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? देखिए, इन चोरों के पकड़े जाने में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मफलर, उसके बाद लेटर वी, लैपटॉप और सखी का सोशल मीडिया अकाउंट। सखी के सोशल मीडिया पोस्ट से चोर गुमराह हो गए, और जब मफलर हटा तो राधिका जी ने उसे पहचान लिया, और इनके सटीक वर्णन करने से हमारे स्केच आर्टिस्ट को बहुत फायदा हुआ। जब लेटर वी का जिक्र आया तो हमने उसके तारों को एग्जिस्टिंग केसेस से जोड़े। पिछले हफ्ते वर्सोवा में हमें एक ऐसी अल्फाबेटिक जार्गन का इस्तेमाल करने वाले गैंग का पता चला था। हमें यह भी पता चला था कि उस गैंग के सदस्य वर्सोवा एरिया में छुपे हुए हैं। हमने उस एरिया के सभी शॉप ओनर्स जो पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीजों में डील करते हैं, उनको संपर्क किया। जब वो चोर दोबारा उस शॉप पे गए तो शॉप ओनर्स ने हमें इत्तला कर दिया, और जब लैपटॉप खुला हमें उनके लोकेशन का पता चल गया। अच्छा, देखिए, ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। आप सब लोगों की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। वाह। मनोज, सामान लेके आओ। मेरा मंगलसूत्र। मेरा मंगलसूत्र मिल गया। अरे वाह। मंदू, ये देख तेरी बाली। चल रहा है। वेरी गुड। ये मेरा बनवाया हुआ था, याद है? ए ज्योति, मेरा वॉलेट है कि नहीं, चेक कर जरा। ये सब क्या है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।